हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी अड्डा आर के जीके के चैनल पर। आज हम इस वीडियो में एसएससी जीडी और उत्तर प्रदेश पुलिस से रिलेटिव कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न कवर करने वाले हैं। आज का जो क्वेश्चन है भी सारे सेलेक्टेड क्वेश्चन है जो कहीं ना कहीं पिछले एग्जामों में पूछे गए हैं और आपकी आने वाली परीक्षा के लिए भी महत्वपूर्ण हो सकते हैं। तो आपका पहला क्वेश्चन से अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है, 2024 में ओलंपिक खेल कहाँ पर आयोजित होंगे। तो एक बार मैं फिर से बता दूं, आज के जो क्वेश्चन है वे आपके एसएससी जीडी और उत्तर प्रदेश पुलिस के साथ साथ सभी वनडे एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। तो क्वेश्चन में पूछा गया था 2024 में ओलंपिक खेल कहाँ पर आयोजित होंगे। ऑप्शन है ए बीजिंग में, बी लंदन में, सी रीडो डी रीडो डी जेनेरो में या पेरिस में। तो 2024 के जो ओलंपिक खेल हैं वे कहाँ पर आपके आयोजित होंगे, तो वे आपके पेरिस में आयोजित होंगे। कहाँ पर होंगे, पेरिस में आयोजित होते हैं। और बात करते हैं बीजिंग, तो बीजिंग किस देश की राजधानी है, तो बीजिंग आपकी चीन देश की राजधानी है। तो यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बीजिंग किसकी राजधानी है, तो बीजिंग आपकी चीन देश की राजधानी है। और लंदन की बात करते हैं तो यूके मतलब यूनाइटेड किंगडम की राजधानी है। रीपो ये जो है आपका ब्राजील का एक शहर है। क्या है, ब्राजील का एक शहर है। क्या, ब्राजील का एक आपका शहर है। और बात करते हैं पेरिस, तो पेरिस कहाँ की राजधानी है, तो पेरिस आपकी फ्रांस की राजधानी है। पेरिस आपकी फ्रांस की राजधानी है। तो एक बार फिर से देखेंगे, बीजिंग आपकी चीन की राजधानी है, लंदन यूके या ब्रिटेन की राजधानी है, और पेरिस आपकी फ्रांस की राजधानी है। तो आपसे राजधानी से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो महत्वपूर्ण क्वेश्चन था आपके लिए ये भी। आपका अगला क्वेश्चन है, विश्व प्रसिद्ध ताजमहल उत्तर प्रदेश के किस नगर में स्थित है। तो ताजमहल आपसे पूछा गया है किस नगर में स्थित है। ऑप्शन है ए लखनऊ में, बी मेरठ में, सी आगरा में या बनारस में। तो आपका ताजमहल कौन से नगर में स्थित है, जल्दी से जल्दी कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ताजमहल किस नगर में स्थित है, तो ताजमहल किस नगर में स्थित है। तो आपका सही जवाब क्या होगा, आपका करेक्ट जवाब क्या होगा, तो आगरा जिन बच्चों ने भी चुना था वह बिल्कुल सही चुना था। अगर हम बात करते हैं ताजमहल की, तो ताजमहल का निर्माण कब हुआ था, ताजमहल का निर्माण आपका 1632 में हुआ था। कब, ताजमहल का निर्माण आपका 1632 में कराया था। और एक महत्वपूर्ण बात आती है 1862, 1862 में ताजमहल को विश्व विरासत की सूची में शामिल कर लिया गया था। कब, 1862 में, 1632 में निर्माण हुआ था। और किसने कराया था, तो किसने कराया था, शाहजहां ने करवाया था। कब कर जो शाहजहां का शासनकाल था वह कब था आपका 1627 से 1656 तक शासनकाल रहा था। और कब करवाया था, मुमताज महल की याद में करवाया था। क्वेश्चन बनता है, मुमताज महल किसकी माता थी। तो शुरू में ही हमने क्वेश्चन में बता दिया है, पहले ही क्वेश्चन में हमने बताया है। तो अगर आपको भी पता है कि मुमताज महल किसकी माता थी तो कमेंट बॉक्स में बताना ना भूलें। तो जल्दी से जल्दी कमेंट बॉक्स में बताइएगा मुमताज महल किसकी माता थी, क्योंकि इस वीडियो के शुरू के क्वेश्चन पर ही हमने इस महत्वपूर्ण क्वेश्चन था इसीलिए डिस्कस कर लिया है। आपका अगला क्वेश्चन है, नागरिकता संबंधी उपबंध संविधान के किस भाग में है। ऑप्शन है भाग 1 में, बी भाग 2 में, भाग 3 में या भाग 4 में। नागरिकता संबंधी या नागरिकता का जिक्र भारतीय संविधान के किस भाग में दिया गया है। तो नागरिकता का जो जिक्र है वह आपका संविधान के कौन से भाग में है, तो आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा भाग 2 में। नागरिकता संबंधी क्या है आपका प्रावधान है, क्या है प्रावधान है। तो अगर हम बात करते हैं तो कहाँ से कहाँ लो है, तो आर्टिकल 5 से लेकर आर्टिकल 11 लो आपका नागरिकता क्या है। और भाग में क्या है, पहले भाग में आपका संघ और उसके राज्य क्षेत्र हैं जिसका जिक्र आर्टिकल 1 से लेकर आर्टिकल 4 तक दिया गया है। और बात करते हैं भाग 3 की, तो भाग 3 में आपको मौलिक अधिकार या मूल अधिकार दिए गए हैं जो आपके 12 से लेकर आर्टिकल 35 तक का जिक्र है जिनमें। अगर हम बात करते हैं भाग 4 की, तो भाग 4 में आपका राज्य के नीति निर्देशक तत्व दिए गए हैं जिनका जिक्र आर्टिकल 36 से आर्टिकल 51 तक दिया है। किस कहाँ तक, आर्टिकल 36 से आर्टिकल 51 तक। तो भाग 1 में आपका क्या है, संघ और राज्य क्षेत्र, भाग 2 में नागरिकता, 3 में मौलिक अधिकार और 4 में आपके राज्य के नीति निर्देशक तत्व दिए गए हैं। तो क्वेश्चन महत्वपूर्ण था ये क्वेश्चन भी, तो इस क्वेश्चन को भी आपको ध्यान में रखना होगा। आपका अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय वाघ दिवस कब बनाया जाता है। बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है, अंतर्राष्ट्रीय वाघ दिवस कब बनाया जाता है। ऑप्शन है 28 जुलाई को, बी 29 जुलाई को, 30 जुलाई को या 25 जुलाई को। तो अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस महत्वपूर्ण क्वेश्चन है,
अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस आपका कब बनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस आपका 29 जुलाई। विकल्प बी को चुनने वालों का जवाब सही जवाब होगा। जिन बच्चों ने भी 29 जुलाई को चुना है वह बिल्कुल सही चुना है। महत्वपूर्ण क्वेश्चन था आपके लिए। आपका अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में सर्वप्रथम शामिल हुए थे? तो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ऑप्शन है लखनऊ अधिवेशन 1916 में, बी कलकत्ता अधिवेशन 1901 में, अमृतसर अधिवेशन 1919 में, या नागपुर अधिवेशन 1920 में। तो ये इस क्वेश्चन से भी आपके 5 क्वेश्चन आपके सामने निकल कर आ रहे हैं। आपसे पहला क्वेश्चन तो पूछा गया है, गांधी जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में कब शामिल हुए थे? यह अधिवेशन में सबसे प्रथम किस में शामिल हुए थे? कलकत्ता अधिवेशन 1900 कब हुए थे? कलकत्ता अधिवेशन 1901 में हुए थे। आपसे क्वेश्चन यहाँ से पूछा जा सकता है कि लखनऊ अधिवेशन कब हुआ? तो लखनऊ अधिवेशन आपका कब हुआ था? 1916 में आपका लखनऊ अधिवेशन हुआ। कलकत्ता अधिवेशन 1900 आपका 1 में हुआ। अमृतसर अधिवेशन 1919 में हुआ। और नागपुर अधिवेशन 1920 में हुआ। कब हुआ? 1920 में हुआ। तो 4 क्वेश्चन तो आपके यही हो गए और एक क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। तो मैं यही तो बोल रहा हूँ, आज की जो वीडियो होने वाली है वह बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, जहाँ से आपको क्वेश्चन जरूरी पूछा जाएगा। आपको अगर इस वीडियो को पूरी देख लेते हो तो लगभग 3 से 4 क्वेश्चन आपके इसी ही वीडियो से आपको दिल्ली पुलिस एग्जाम हो या यूपी पुलिस एग्जाम हो या एसएससी जीडी का एग्जाम हो, मैं बोल रहा हूँ सभी वनडे एग्जाम के लिए आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है। अगर आप भी कोई से भी जो वनडे एग्जाम है उसकी तैयारी कर रहे हैं तो आपको यहाँ से क्वेश्चन जरूर ही मिलेगा। आपका अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से वह इस्पात संयंत्र कौन सा है जिसकी स्थापना द्वितीय योजना, आपसे पूछा है द्वितीय पंचवर्षीय योजना के दौरान नहीं की गई थी। द्वितीय पंचवर्षीय योजना के दौरान कौन से ऐसा इस्पात संयंत्र है जिसकी जो है आपकी स्थापना नहीं की गई थी? ऑप्शन है बोकारो की, बी भिलाई की, दुर्गापुर की, या राउरकेला की। तो इसमें आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? कौन सा इस्पात संयंत्र है? जल्दी से जल्दी बताओ। तो किसकी स्थापना नहीं हुई थी? तो उस टाइम पर द्वितीय पंचवर्षीय योजना के टाइम आपकी बोकारो की क्या नहीं हुई थी? बोकारो की आपकी स्थापना नहीं की गई थी। किसकी? बोकारो की। तो बात करते हैं बोकारो। बोकारो आपका कहाँ पर है? बोकारो आपका झारखंड में स्थित है। कहाँ पर है? झारखंड में स्थित है। भलाई आपका कहाँ पर है? छत्तीसगढ़ में स्थित है। और ये कहाँ पर है? आपका दुर्ग में। कहाँ पर? ये आपका एक औद्योगिक है जो राउरकेला दुर्ग है वह आपका। और जो बात करते हैं राउरकेला की, तो राउरकेला आपका कहाँ पर है? उड़ीसा में स्थित है। कहाँ पर? उड़ीसा में स्थित है। और ये आपका दुर्गापुर पश्चिम बंगाल में स्थित है। कहाँ पर? पश्चिम बंगाल में स्थित है। तो आपसे यहाँ भी यह भी पूछा जा सकता है कि ये कहाँ पर है? तो बोकारो आपका झारखंड में है, भिलाई छत्तीसगढ़ में है, दुर्गापुर पश्चिम बंगाल में है और राउरकेला आपका उड़ीसा राज्य में स्थित है। तो इन चीज़ों का भी आपको ध्यान रखना होगा। आपका अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य है ऐसा है जो कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है? तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनकर आता है। कर्क रेखा में के जो उत्तर में राज्य स्थित है वह कौन है? ऑप्शन है झारखंड, बी मिजोरम, सी बिहार, या उड़ीसा। तो कहाँ पर है? तो आपका इसमें सही जवाब क्या हो जाएगा? इसमें आपका बिहार राज्य है जो है वह कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है। कौन सा राज्य? बिहार राज्य। इसमें आपका बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा। बिहार राज्य आपका कर्क रेखा के उत्तर में स्थित हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है, खेलों से संबंधित निशानेबाजी और तीरंदाजी का खेल परिसर किस नाम से जाना जाता है? यहाँ से आपको 1 से 2 क्वेश्चन आपको खेलों से संबंधित आपको एग्जाम में मिल जाएंगे। अगर जीएस 50 का है तो 2 नंबर मिलते हैं। अगर जीएस 20 नंबर का है तो 1 क्वेश्चन तो देखने को मिल ही जाता है। तो क्वेश्चन में पूछा गया था निशानेबाजी तीरंदाजी का खेल परिसर का नाम क्या है? तो इसमें आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? तो इसमें आपका रेंज सही जवाब हो जाता है। रेंज, जब हम निशाना लगाएंगे तो किसी रेंज से तो खड़े होकर ही लगाएंगे, कहीं दूरी से तो खड़े होकर लगाएंगे। बात करते हैं रिग की, तो रिग आपका किससे संबंधित है? रिग आपसे आइस हॉकी से संबंधित है। किससे? आइस हॉकी से संबंधित है। किससे? आइस हॉकी से। और बात करें रिंग, तो रिंग हम किस में पहनते हैं? रिंग हम हाथ में पहनते हैं। तो हाथ का कौन सा गेम हो जाता है? मुक्केबाजी। किससे? मुक्केबाजी। तो यहाँ को भी आपको ध्यान में रखा होगा, मुक्केबाजी से संबंधित है। और जो कोर्स है वह आपका गोल्फ से संबंधित हो जाता है। आपका अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन है पेरिस फ्रांस में, बी जुनेवा स्विट्जरलैंड में, या न्यूयॉर्क यूएसए में, या हैंग नीदरलैंड में।
तो उस क्वेश्चन में पूछा गया था संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनकर आता है, यहाँ से आपके एग्जाम के लिए बहुत इम्पोर्टेंट प्रश्न होने वाला है। तो कहाँ पर है, तो न्यूयॉर्क USA आपका सही जवाब होगा, न्यूयॉर्क इसमें आपका बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाता है। आपका अगला क्वेश्चन है दक्षिण अमेरिका की सबसे लंबी नदी है। दक्षिण अमेरिका की सबसे लंबी नदी कौन है, नील नदी, अमेजन नदी, टेम्स नदी या सिंधु नदी। तो दक्षिण अमेरिका की जो सबसे लंबी नदी है कौन सी नदी है, तो अमेजन नदी। विकल्प बी आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा, बी आपका सही जवाब हो जाता है। अमेजन नदी दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है। बात करते हैं नील नदी की, तो नील नदी आपकी कहाँ की नदी है, अफ्रीका की नदी है नील नदी। अमेजन नदी दक्षिण अमेरिका की है। बात करते हैं टम्स, जो टेम्स है वे कहाँ की है आपकी, इंग्लैंड, कहाँ की है, इंग्लैंड की है। और बात करते हैं सिंधु, तो सिंधु पहले आपकी भारत में पाई जाती है और उसके बाद आपकी जाती है पाकिस्तान में चली जाती है। तो इन चीज़ों का भी आपको ध्यान रखना होगा। आपका अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा सबसे अधिक राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों से लगती है। ऐसा कौन सा राज्य है जिसकी सीमा जो है सर्वाधिक राज्य और सर्वाधिक केंद्र शासित प्रदेशों से लगती है। ऑप्शन है राजस्थान की, बी छत्तीसगढ़ की, उत्तर प्रदेश की या मध्य प्रदेश की। तो जल्दी से जल्दी बताइएगा, जल्दी से जल्दी बताइएगा। तो इसमें आपका करेक्ट जवाब क्या हो जाएगा, जल्दी से जल्दी कमेंट बॉक्स में भी इस क्वेश्चन का जवाब बता सकते हैं। तो इसमें आपका सही जवाब क्या हो जाएगा, इसमें आपसे क्वेश्चन में पूछा गया था किस राज्य की सीमा राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से लगती है। तो उत्तर प्रदेश जो आपका राज्य है इसकी सीमा आपकी किससे, 8 राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश से लगती है, जो आपके कितने हो जाते हैं, 9 हो जाते हैं। तो अगर हम बात करते हैं कि 8 कौन कौन से हैं, तो आपका क्या हो जाएगा, सबसे पहले क्या हो जाएगा, यूके मतलब उत्तराखंड, फिर हिमाचल प्रदेश HP हिमाचल प्रदेश, फिर क्या हो जाएगा आपका झारखंड, कौन सा हो जाएगा, झारखंड हो जाएगा, छत्तीसगढ़ हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा, छत्तीसगढ़ हो जाएगा, मध्य प्रदेश यानी MP हो जाएगा और बिहार हो जाएगा। बिहार के बाद क्या हो जाएगा आपका, बिहार के बाद आपका राजस्थान हो जाता है, राजस्थान हो जाता है। राजस्थान के बाद क्या हो जाएगा आपका, राजस्थान के बाद हो जाता है दिल्ली आपका हो जाएगा, क्या हो जाएगा, DL दिल्ली यहाँ से हो जाता है। और दिल्ली के बाद भी आपका एक राज्य और बच जाता है हरियाणा। तो 9 राज्य आपको याद हो गए होंगे, कौन सा, उत्तराखंड, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, बिहार, राजस्थान, दिल्ली और क्या हो जाएगा आपका हरियाणा आपका हो जाता है। आपका अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित क्षेत्रों में से किसमें बुशमैन पाए जाते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अब तक का सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। बुशमैन किस में पाए जाते हैं। ऑप्शन है सहारा मरुस्थल में, बी कालाहारी मरुस्थल में, गोबी मरुस्थल में या थार मरुस्थल में। तो विश्व बुशमैन कहाँ पर पाए जाते हैं, तो कहाँ पर पाए जाते हैं, इसमें आपका विकल्प बी कालाहारी मरुस्थल करेक्ट जवाब हो जाएगा। कालाहारी मरुस्थल आपका सही जवाब हो जाता है। कालाहारी जो मरुस्थल है वह आपका कहाँ पर स्थित है, तो कालाहारी मरुस्थल आपका बोत्सवाना, कहाँ पर है, बोत्सवाना, नामीबिया और दक्षिणी अफ्रीका में स्थित है। बात करते हैं सहारा मरुस्थल की, तो सहारा मरुस्थल आपका कहाँ पर है, अफ्रीका में सहारा मरुस्थल स्थित है। गोबी मरुस्थल आपका कहाँ पर है, एशिया में स्थित है, कहाँ पर है, एशिया में स्थित है। थार मरुस्थल की बात करें तो थार मरुस्थल भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल है और यह राजस्थान में आपका स्थित है। कहाँ पर, थार मरुस्थल आपका भारत में स्थित है और राजस्थान का सबसे बड़ा मरुस्थल आपका हो जाता है। आपका अगला क्वेश्चन है और महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी रचना घनानंद की नहीं है। तो जल्दी से जल्दी बताइएगा, विकल्प आपके सामने दिए गए हैं, आपको बताना होगा घनानंद की रचना कौन सी नहीं है। तो जल्दी से जल्दी कमेंट बॉक्स में बताइएगा, इस क्वेश्चन का जवाब कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि घनानंद की रचना निम्नलिखित में से कौन सी नहीं है। तो घनानंद की जो रचना है निम्नलिखित में से कौन सी नहीं है, आपका सही जवाब हो जाता है सी विकल्प को चुनने वालों का जवाब सही जवाब हो जाएगा। कौन सी, रस
पीयूष निधि, रस पीयूष निधि। विकल्प सी आपका करेक्ट जवाब हो जाता है। महत्वपूर्ण क्वेश्चन था आपके लिए। आपका अगला क्वेश्चन है 1857 की क्रांति के समय भारत के गवर्नर कौन था? ऑप्शन है लॉर्ड केलिन, बी लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड हेडिंग्टन या विलियम बेंटिंग। तो कौन हो जाएगा? तो इसमें आपका लॉर्ड केनिन, ए विकल्प आपका सही जवाब होता है। तो जिन बच्चों ने भी विकल्प ए को चुना है वह बिल्कुल सही चुना है। और लॉर्ड डलहौजी का आपका जो भारत में रेलवे के लिए बहुत ही प्रसिद्ध जाने जाते हैं, किन्हें? लॉर्ड डलहौजी को रेलवे से संबंधित बहुत ही प्रसिद्ध जाना जाता है। आपका अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान में प्रस्तावना को संविधान से लिया गया, किस देश की संविधान से लिया गया? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। प्रस्तावना को किस देश के संविधान से लिया गया था? यूएसए के, फ्रांस के, जर्मनी के या दक्षिणी अफ्रीका के? जल्दी से जल्दी बताइएगा। भारतीय संविधान में प्रस्तावना को कहाँ से लिया गया? तो भारतीय संविधान में प्रस्तावना को कहाँ से लिया गया? तो आपका इसमें सही जवाब क्या हो जाएगा? यूएसए। ए विकल्प को चुनने वालों का जवाब बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा। यूएसए से भारतीय संविधान में प्रस्तावना को आपका लिया गया था। तो ए विकल्प आपका बिल्कुल ही करेक्ट जवाब हो जाता है। आपका अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस किस धातु का जड़त्व सबसे अधिक होता है? ऑप्शन है ए गेंद का, बी साइकिल का, ट्रक का या रेलगाड़ी का। तो आपसे क्वेश्चन में पूछा गया था जड़त्व सर्वाधिक या अधिकतम किसका होता है? तो अगर हम बात करते हैं जड़त्व की, तो जड़त्व किसी भी जो आपकी वस्तु है, जड़त्व वस्तु पर के द्रव्यमान पर निर्भर करता है। जड़त्व जिस वस्तु का द्रव्यमान जितना अधिक होगा उस वस्तु का जड़त्व उतना ही अधिक होता है। तो गेंद का द्रव्यमान सबसे अधिक है, गलत हो जाएगा। एक साइकिल का द्रव्यमान सबसे अधिक है या वजन सबसे अधिक है, तो गलत हो जाएगा। एक ट्रक का जो आपका द्रव्यमान या वजन है वह है, तो रेलगाड़ी इसमें सही जवाब हो जाएगा। क्योंकि रेलगाड़ी का जो आपका वजन होता है, जो उसका द्रव्यमान होता है वह सर्वाधिक होता है, तो इसलिए रेलगाड़ी का जो आपका जड़त्व है सर्वाधिक होगा। तो इस क्वेश्चन को भी आपको ध्यान में रखना होगा। आपका अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित देशों में से किसके साथ भारत की सबसे लंबी सीमा स्थल है? ऑप्शन है ए पाकिस्तान के साथ, चीन के साथ, बांग्लादेश के साथ या नेपाल के साथ। तो आपसे क्वेश्चन में पूछा गया था कि भारत की सीमा सर्वाधिक किस देश से लगती है? तो जल्दी से जल्दी बताइएगा, भारत की सीमा सर्वाधिक किस देश से लगती है? जल्दी से जल्दी कमेंट बॉक्स में बताइएगा, भारत की सीमा सर्वाधिक किस देश के साथ लगती है? तो भारत की जो सीमा है सर्वाधिक किस देश के साथ लगती है? तो बांग्लादेश के साथ भारत की सर्वाधिक सीमा लगती है। और कितने राज्यों से लगती है? तो कितने राज्यों से लगती है? 5 राज्यों से लगती है। 5 राज्य कौन कौन से हैं? एक तो हो जाएगा आपका पश्चिम बंगाल के साथ लगती है। किसके साथ? पश्चिम बंगाल के साथ लगती है। और असम के साथ रखती है। किसके साथ? पश्चिम बंगाल हो जाएगा, असम हो जाएगा और आपका मेघालय हो जाता है। किसके साथ? मेघालय हो जाता है। त्रिपुरा हो जाता है। कौन सा? त्रिपुरा हो जाता है। और आपका मिजोरम हो जाता है। कौन सा? मिजोरम। तो इन क्वेश्चनों को भी आपको ध्यान में रखना होगा कि बांग्लादेश की सीमा कौन कौन से राज्यों से लगती है? तो बांग्लादेश की सीमा आपकी पश्चिम बंगाल हो जाएगा, मिजोरम हो जाएगा और आपका असम हो जाएगा, मेघालय हो जाएगा और आपका क्या हो जाता है? त्रिपुरा हो जाता है। क्या हो जाता है? त्रिपुरा हो जाता है। तो यहाँ से आपका बांग्लादेश से एक क्वेश्चन और पूछा जा सकता है। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है त्रिपुरा किस देश से या बांग्लादेश भारत के किस राज्य को तीन ओर से घेरता है? या त्रिपुरा किस देश से तीन ओर से घिरा है? तो किस देश से घिरा है? बांग्लादेश से घिरा है और बांग्लादेश त्रिपुरा राज्य को तीन ओर से घेरता है। तो यह क्वेश्चन भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनकर आता है। और आज की वीडियो का आपका अंतिम क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। तो अगर आपको भी वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन जरूर कर लें, जिस पर हम MCQs कवर कराते हैं, जिससे आप अपनी नॉलेज को और भी ज़्यादा बढ़ा सकते हैं और आप और भी ज़्यादा प्रैक्टिस कर सकते हो हमारे टेलीग्राम चैनल पर। तो आपसे क्वेश्चन था लास्ट, निम्नलिखित में से किसे भारत का नेपोलियन कहा जाता है? निम्नलिखित में से किसे भारत का नेपोलियन कहा जाता है? ऑप्शन है चंद्रगुप्त प्रथम को, समुद्रगुप्त को,
चंद्रगुप्त द्वितीय को या स्कंदन गुप्त को। तो यह क्वेश्चन हमने आपको टेस्ट के रूप में दिया है। आपसे क्वेश्चन में पूछा गया था भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है। तो भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है, इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में बताना होगा। और यहाँ से आपका जो चंद्रगुप्त द्वितीय है, चंद्रगुप्त द्वितीय से संबंधित एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा जाता है। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में कौन सा विदेशी यात्री आया था। तो जो चंद्रगुप्त द्वितीय था उसके शासनकाल में आपका कौन सा विदेशी यात्री आया था। तो फाहियान इसमें आपका सही जवाब हो जाएगा। फाहियान जो था वह आपका चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में आया था। और जो आपका हेंगसांग था वह कौन था। तो वह आपका हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था। तो यह क्वेश्चन को भी आपको ध्यान में रखना होगा। और एक क्वेश्चन जो था टेस्ट के रूप में दिया था हमने, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन का जवाब आपको कमेंट बॉक्स में बताना होगा। अगर आप भी इस क्वेश्चन का जवाब जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे। और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे और टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन जरूर कर लेंगे। तो ऐसी वीडियो देखने के लिए बने रहिएगा हमारे चैनल पर। तब तक के लिए मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच।